हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ। यस, द 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसे निकोला टेस्ला का सीक्रेट कोड भी कहा गया है। ये बेहद ही पावरफुल टेक्निक है जिससे आपको जो लाइफ में चाहिए आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरा नाम है पूजा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं आपसे शेयर करूंगी सीक्रेट्स अबाउट द 369 मैनिफेस्टेशन। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पॉपुलराइज किया था निकोला टेस्ला ने। कौन है ये निकोला टेस्ला? निकोला टेस्ला 19वीं सेंचुरी के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने आविष्कार किया था दूसरी भी काफी चीजों का, जैसे रेडियो, एसी, रिमोट कंट्रोल, और उन्हीं से आई थी ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तभी से ये पॉपुलराइज हुई और तभी से लोग काफी इस्तेमाल करते हैं मैनिफेस्टेशंस के लिए। ये उनकी स्पेशल टेक्निक। निकोला टेस्ला का मानना था कि 3, 6 और 9 ऐसे सेक्रेड नंबर्स है, ऐसे पावरफुल नंबर्स है कि जो यूनिवर्स के डोर्स ओपन कर सकते हैं। दे आर लाइक द कनेक्ट बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, और जो आपको चाहिए इस नंबर से आप वो हासिल कर सकते हो। आपने काफी लोगों से ये सुना होगा कि 369 मेथड उनके लिए मैनिफेस्टेशन में काफी काम आया है। वेल, अगर आप जाइए और देखिए टिकटॉक पे, तो अगर आप टाइप करेंगे #369 तो 23 मिलियन व्यूज के ऊपर आप उसको देख सकते हो कि कितने लोगों ने आज तक ये टेक्निक इस्तेमाल की है और कितने लोगों को सक्सेस मिला है इस टेक्निक से। तो डेफिनेटली आप भी इस टेक्निक को ट्राई कीजिए। मैंने इस टेक्निक को पर्सनली यूज किया है एंड दिस टेक्निक हैज रियली वर्कड वंडर्स फॉर मी। सो मैं चाहूंगी कि आप भी इस टेक्निक का यूज कीजिए एंड जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कीजिए। तो क्या आप सब लोग रेडी है इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए? इफ यस, देन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, आपको सिर्फ यस नहीं लिखना है, पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है कि जो आप चाहे वही आपको मिलेगा। वेल, शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग आपने सुना ही होगा, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। वेल, उसी बिलीफ से, उसी शिद्दत से आपको वो चीज मैनिफेस्ट करनी है। कोई नेगेटिव थॉट मत रखिए, कोई डाउट मत रखिए, पूरे पॉजिटिविटी से आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए एंड मैं गारंटी देती हूँ कि वो 100% आपके लिए वर्क करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वेल, आपको आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके विश को 3 टाइम्स लिखना है इन द मॉर्निंग। आपको इसे एक जर्नल में लिखना है या कोई भी आप किताब ले लीजिए, उसमें आप ये लिखिए। और माइंड यू, इस किताब में और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशंस आप लिखिए इस किताब में। लिखते समय आप लिख सकते हो कोई भी कलर के पेन से एक्सेप्ट फॉर ब्लैक। ब्लैक कलर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी दूसरा पेन आप ले सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर से आप इसमें लिख सकते हो। गाइज, मैनिफेस्ट करते समय अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है या अपनी विश कैसे इस बुक में लिखनी है, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप डाउन अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में आपके मैनिफेस्टेशंस लिखिए, आपके विश लिखिए और मैं आपको बताऊंगी कि वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले जब आप उठे, फर्स्ट थिंग यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपको इसमें आपने अफर्मेशंस लिखने हैं। बिफोर यू टच योर फोन, बिफोर यू डाइवर्ट योर थॉट्स, आपको इसमें अपना मैनिफेस्टेशन लिखना है। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो उसे बहुत ही सिंपल रखिए, प्रिसाइज रखिए और उसे बहुत ही स्मॉल रखिए, छोटा रखिए उसे। बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन मत लिखिए। अब मान लीजिए अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो आप उसमें लिखेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग, और फिर कौन सा जॉब आपको चाहिए वो आप लिखेंगे। ऑलवेज यूज एनी कलर्ड पेन बट अ ब्लैक पेन एंड कीप अ सेपरेट बुक। हमेशा एक सेपरेट बुक रखिए आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए, उसमें और कुछ भी मत लिखिए आप। अब आप पूछोगे कि मैनिफेस्टेशंस को हम लिखते क्यों है? वेल, जब भी हम मैनिफेस्टेशंस को लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में रजिस्टर होते हैं और एक जंप स्टार्ट मिलता है, एक चार्ज मिलता है उन मैनिफेस्टेशंस को वर्क करने के लिए। तो जितना हो सके इन मैनिफेस्टेशंस को लिखिए,
सबसे पहली टिप मैंने आपको दी कि आपको 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग आपको इस मैनिफेस्टेशन को लिखना है। लिखने के बाद 17 सेकेंड्स तक आप विजुअलाइज कीजिए, आप उसे पढ़िए मैनिफेस्टेशंस को, और पढ़ते समय ऐसे विजुअलाइज कीजिए आप कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आपने उसे प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो ऐसे आप विजुअलाइज कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है और आप कितने खुश हो, कितने एक्साइटेड हो। मान लीजिए वो पर्सन आपको गुड न्यूज दे रहा है कि वो जॉब आपको मिल चुकी है, या आप फ्रेंड्स को फोन कर रहे हो और उनको बता रहे हो कि मुझे ये जॉब मिल गई है, तो यू हैव टू विजुअलाइज कि वो चीज हो चुकी है आपके लाइफ में। एंड बिलीव मी, ये इतना हैप्पी मोमेंट, ये इतना पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं उस टाइम। एटलीस्ट फॉर 17 सेकेंड्स आपको बिल्कुल वो माइंड फ्रेम में रहना है और बिल्कुल उस पर फोकस करना है। इनिशियली दैट थिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा आपको टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, या बहुत मुश्किल होगा पॉजिटिविटी रखने के लिए। बट बिलीव मी, 3-4 दिन जब आप ये कंटिन्यूसली करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और आप वो चीज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इस टेक्निक से आपको जो चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी को अगर घर चाहिए, किसी को अगर डिजायर्ड जॉब चाहिए, या कोई प्रमोशन आप देख रहे हो वो आप इससे मैनिफेस्ट कर सकते हो, या किसी से अगर आप प्यार करते हो और उनसे शादी करना चाहते हो वो भी आप इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो, या किसी को सिर्फ अगर पैसा मैनिफेस्ट करना है उससे ये टेक्निक भी यूज करके आप उसे इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जस्ट एक पॉजिटिविटी रखनी है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है, और आपको अफर्मेशंस क्रिएट करते समय ऐसे बिहेव करना है कि वो चीज ऑलरेडी हो रही है आपके साथ। सैम्पल मैनिफेस्टेशंस के लिए मैं बोलना चाहूंगी, आप लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल टू हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज। अफर्मेशन बहुत ही छोटा है, इट इज नॉट टू बिग, बहुत बड़ा अफर्मेशन नहीं है और बहुत क्लियर अफर्मेशन है। तो अफर्मेशंस लिखते समय इस चीज का आप ध्यान रखिए। कोई भी अफर्मेशन हो आप इसमें कर सकते हो। डू ट्राई इट, डेफिनेटली ये आपके लिए जरूर काम करेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है कि आपको इस मैनिफेस्टेशन को लिखना है आफ्टरनून में, दोपहर के समय, मे बी लंच टाइम पे आप इस अफर्मेशन को लिखिए 6 टाइम्स। सुबह आपने लिखा था 3 टाइम्स, अब आपको इस सेम अफर्मेशन को लिखना है 6 बार। वापस लिखते समय या जब आप इसे लिख दे, मिनिमम 17 सेकेंड्स तक आपको इसे विजुअलाइज करना है। फील द हैप्पीनेस, फील कि ऑलरेडी ये चीज मिल चुकी है, एक्साइटेड फील कीजिए, पॉजिटिविटी फील कीजिए और फोकस कीजिए उस अफर्मेशन पे। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में आपको इस सेम अफर्मेशन को लिखना है जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। जस्ट सोने से थोड़े पहले आप लीजिए आपका मैनिफेस्टेशन जर्नल, और ये लास्ट चीज होनी चाहिए जो आप करें जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। अब आपको इसे लिखना है 9 बार। सेम पैशन के साथ, सेम कन्विक्शन के साथ आप इसे लिखिए। फोकस कीजिए फॉर 17 सेकेंड्स, विजुअलाइज कीजिए वो सारी चीजें जब आप वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये चीज आपको जस्ट बिफोर स्लीपिंग क्यों करनी है, ताकि जब आप सोए तो ये ही चीज लास्ट हो आपके दिमाग में, ना कि आपकी टू डू लिस्ट हो, ना कि वो सारे थिंग्स हो कि आपने दिन भर में क्या किया। ये सब आपके दिमाग में लास्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका अफर्मेशन होना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन भी प्रोग्राम हो वाइल स्लीपिंग। जब आप सोए तभी भी आप उस मैनिफेस्टेशन के बारे में ही सोचे, आपके ड्रीम में या आपके ब्रेन में वही चलता रहे। इसके लिए सोने से जस्ट पहले आपको इस अफर्मेशन को 9 बार लिखना है। तो आपको आपके अफर्मेशंस लिखने हैं 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। आप इसे कोई भी कलर्ड इंक में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट फॉर ब्लैक। ब्लैक बिल्कुल यूज नहीं करना है, कोई भी आप कलर्ड पेन यूज कर सकते हैं इसमें। अफर्मेशंस को हमेशा सिंपल रखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है उसे, एक लाइन में फिट हो ऐसे छोटे अफर्मेशंस आप बनाइए। और आप एक और चीज कर सकते हो, थैंक यू ऐड कर सकते हो। जैसे आप यूनिवर्स को ऑलरेडी थैंक यू बोल रहे हो कि आपका ये विश फुलफिल हुआ है, जैसे थैंक यू फॉर गिविंग मी 50,000 रुपीज। सो इसमें थैंक यू भी आ गया और आपका अफर्मेशन भी आ गया। सो ऐसे सिंपल अफर्मेशंस आपको लिखने हैं, ज्यादा बड़े मत कीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए इन्हें। और लिखते समय जब भी आप ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू करें,
इसे मिनिमम 45 डेज के लिए कंटिन्यूस आपको करना है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस टेक्निक के साथ प्लीज कोई और टेक्निक मत यूज कीजिए, बिकॉज दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क फॉर यू। ऑल्सो अनदर थिंग, वाइल मैनिफेस्टिंग एक चीज पे फोकस कीजिए, नॉट दैट यू हैव 2-3 विशेस और सब आपने साथ में लिख दी, वो काम नहीं करेगा। एक चीज मैनिफेस्ट कीजिए एक टाइम पे, एंड देन आफ्टर दैट विश इज फुलफिल्ड फिर दूसरे चीज पे आप जा सकते हो। तो एक टाइम पे एक चीज ही मैनिफेस्ट कीजिए। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये 369 मैनिफेस्टेशन ने मेरे लिए कैसे काम किया। वेल, मुझे बाइक्स का बहुत ही ज्यादा शौक है, एंड स्पेशली द रॉयल एनफील्ड बुलेट। मुझे ये बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे राइड करना नहीं आता था, पर हमेशा जब ये बाइक पास होती थी या जब भी मैं वो बाइक को देखती थी, एक अमेजिंग फीलिंग आती थी, यू नो, एंड हमेशा मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि जैसे मैं ये बाइक राइड कर रही हूँ। पर ये जस्ट एक वेग थॉट था। मे बी आई वॉज नॉट दैट पैशनेट दैट टाइम, या मे बी आई वॉज नॉट सेंडिंग द मैसेज टू द यूनिवर्स कि मुझे सच में बाइक सीखनी है। फिर एक दिन एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और उसने मुझे 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताया, और उसने मुझे बोला कि दिस टेक्निक हैज रियली वर्कड फॉर हर, एंड शी वाज जस्ट टेलिंग मी, यू नो, तुझे अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है या कोई चीज चाहिए तो अप्लाई करके देख लेना। तो मुझे ना कहीं जाना था, ना कुछ बाय करना था, ना कुछ यू नो लाइक स्पेशल कुछ नहीं करना था ये टेक्निक करने में। सो वन डे आई थॉट कि क्यों ना मैं इस टेक्निक को यूज करूं जस्ट टू मैनिफेस्ट कि मुझे बाइक सीखनी है। तो आई स्टार्टेड मेंटेनिंग अ जर्नल एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, आई एम राइडिंग द रॉयल एनफील्ड बुलेट। रोज मैंने लिखना शुरू किया, एंड मुझे लगता है एक 10 से 12 दिन भी नहीं हुए रहेंगे, मेरे पास ना बाइक थी, ना मुझे पता था कि कौन मुझे सिखाने वाला है, बट जस्ट एक फेथ के साथ मैंने रोज लिखना शुरू किया। एंड बिलीव मी, 10 से 12 दिन के अंदर माई ब्रदर आस्क्ड मी कि तुझे बाइक चलानी है क्या, उसने कोई फ्रेंड से लाई थी, एंड देन ही जस्ट आस्क्ड मी वेगली। तो मैंने बोला मुझे तो नहीं आती है चलाने, तो ही जस्ट सेड ट्राई इट, एंड यू नो लाइक 1-2 राउंड मैंने मारे, एंड सो इजीली आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइक। इतना इजी था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी दैट आई रोट इन द जर्नल विद। एंड टुडे आई कैन प्राउडली से कि मैं एक बुलेट चला सकती हूँ, एक बाइक चला सकती हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। आई मीन इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग कि आपने जो मैनिफेस्ट किया इतने जल्दी काम किया आपके लिए। सो मैं इसके लिए ये टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। सो आप भी इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट दिस टेक्निक विल गिव यू लक, एंड दिस टेक्निक विल जस्ट बूस्ट, यू नो, अगर आपको वो चीज लेट मिलने वाली हो तो हो सकता है जल्दी मिल जाए इस टेक्निक से। सो डू ट्राई दिस अमेजिंग टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, द 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये, जरूर इस्तेमाल कीजिए उसे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना ये आपके लिए काम की कि नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।